तो हेलो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 8 का मैथ चैप्टर नंबर 6 का एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हम लोग का, निम्नलिखित गुणनफल स्तंभ विधि से ज्ञात कीजिए। इसका हमें गुणनफल ज्ञात करना है। किसके? जो व्यंजक हमें दिया गया है उसका गुणनफल हमें ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? स्तंभ विधि से। तो देखिए स्तंभ विधि से कैसे हम लोग इसका गुणनफल ज्ञात करेंगे। तो यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर ए से शुरू करते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, इनमें से सबसे ज़्यादा किसका पद है? इसका 2 पद यानी कि द्विपद है ये, और ये 1 पद है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे, जो बड़ा होगा जिसका पद ज़्यादा होगा उसको आगे हम लोग लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे x + 4 यहाँ लिख देंगे। ठीक है। अब देखिए जो इसका कम पद वाले को हम लोग यहाँ गुना लगा देंगे और उसको नीचे लिख देंगे 3x। यहाँ देखिए ये है स्तंभ विधि। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ इंटू कर देंगे तो हमारे पास आएगा क्या, 4 और 3, 4 × 3 12x। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इसके साथ अब इंटू करेंगे। इसके साथ हो गया तो यहाँ छोड़िए, अब इसको इसके साथ इंटू करेंगे। और ध्यान में रहे यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस है, इसलिए यहाँ प्लस। ठीक है। चलिए अब हम लोग इसको किसके साथ इंटू करने वाले हैं? इसके साथ इंटू करने वाला है। तो 3, यहाँ संख्यात्मक गुणक 1 है तो 1 और 3 कितना होगा? 3 और x यानी कि x²। ये आ गया हमारा गुणनफल किसका? x + 4 और 3x का। तो हमारे पास इसका गुणनफल कितना आया? ये आया। चलिए अब हम लोग किसको इंटू करने वाले हैं? इसको। देखिए इसमें क्या है, समान पद है। समान पद नहीं मतलब इसका पद समान है, ये समान पद नहीं है लेकिन इसका पद समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसमें a² + ab और नीचे में लिखेंगे क्या, a + b। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखिए इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो यहाँ इसके आगे क्या है, प्लस है, इसके आगे भी प्लस है तो प्लस ही होगा। चलिए प्लस लिख दिए। उसके बाद इसको इंटू करेंगे, यहाँ a और b इंटू होगा तो b²। चलिए इसके साथ हो गया। अब हम लोग इसको किसके साथ इंटू करने वाले हैं? इसके साथ। तो यहाँ देखिए इसके आगे क्या है, चिन्ह प्लस है और इसके आगे प्लस, तो क्या होगा, प्लस ही होगा। और इसको इंटू करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, a² और यहाँ से b। चलिए यहाँ हो गया। अब देखिए अब हम लोग इसको इंटू करने वाले हैं। इसको इंटू करने वाले हैं इसके साथ। इसको हम लोग इंटू करेंगे इसके साथ। तो क्या है, a और यहाँ है a और ये b है, यानी कि a और a क्या होगा, a² और यहाँ से b। तो हमारे पास क्या आएगा, a² और यहाँ b, यहाँ आएगा हमारा a² b। चलिए अब इसको हम लोग इनके साथ इंटू करने वाला है। यहाँ है a और यहाँ है a², तो क्या आएगा, a³ आएगा। और इसको हम लोग ऐड कर देंगे। इसको हम लोग ऐड कर देंगे मतलब यहाँ देखिए a होगा ab² और यहाँ प्लस है इसलिए प्लस। यहाँ देखिए ये और ये समान पद है तो ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 2a² b। यहाँ से a² b और एक ठो यहाँ से a² b, तो कितना हुआ, 2a² b। और यहाँ प्लस है इसलिए प्लस, और इसको ऐड कर देंगे a³। तो हमारे पास गुणनफल कितना आया, ये आ गया। चलिए अब हम लोग इंटू करते हैं क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व करते हैं। मतलब 5l - 5m - n, इसको किसके साथ इंटू करना है, 2l + 2m के साथ। तो सबसे पहले हम लोग इसको किसके साथ इंटू करेंगे, इसके साथ। यहाँ क्या है, माइनस है और प्लस है, माइनस प्लस कितना क्या होता है, -m, यहाँ होगा 2m × n, यानी कि 2mn। ये आ गया यहाँ से। और इसको अब हम लोग इंटू करेंगे इसके साथ। संख्यात्मक गुणांक यहाँ 5 है, यहाँ 2 है, चिन्ह क्या है, प्लस है माइनस है, तो क्या होगा, चिन्ह माइनस होगा। यहाँ 2 और 5 यानी कि 10m और m²। अब हम लोग इसको इसके साथ इंटू करने वाले हैं। 2 और 5 यहाँ दोनों प्लस में है तो प्लस ही होगा। 2 और 5 कितना होता है, 10, यानी कि 2 5 10, 2 5 10 होता है। उसके बाद l और m यानी कि lm। अब हम लोग इंटू करेंगे किसको, 2
2l को n के साथ, 2l को n के साथ, तो यहाँ होगा। उसके बाद हम लोग इसको इसके साथ इंटू करने वाले हैं, तो क्या आएगा 2l n, और यहाँ चूँकि माइनस है तो क्या आएगा माइनस। ठीक है, चलिए अब इसी को हम लोग इसके साथ इंटू करने वाले हैं। 2 और 5 कितना होता है 10 lm, और इसके आगे माइनस है, इसके आगे प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस आ गया। चलिए अब हम लोग इंटू करेंगे इसको किसके साथ, इसके साथ, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो क्या आएगा, ये प्लस में ये प्लस में प्लस ही होगा। 2 पंचे 10 यानी कि 10 l, यहाँ से l यहाँ से l यानी कि l स्क्वायर। अब इसको हम लोग ऐड कर देंगे, तो यहाँ देखिए ये आ जाएगा -2mn, और यहाँ से देखिए ln कहीं है नहीं है, तो इसको भी वैसे ही लिख देंगे -2ln m स्क्वायर और कहीं है नहीं है, तो ये इसको भी अलग से लिख देंगे -10m स्क्वायर। यहाँ देखिए lm और यहाँ है lm, तो इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो ये प्लस में ये माइनस में, ये और ये कट जाएगा, तो ये ख़त्म हो गया, और हमारे पास बचा कितना 10l स्क्वायर। ये और ये कट गया, चूँकि ये माइनस में है ये प्लस में है, तो हमारे पास कितना आया, ये वाला आया। ये था क्वेश्चन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर डी को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर डी क्या है, a स्क्वायर प्लस b क्वेश्चन नंबर डी हमारे पास है a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर। इसको हम लोग इंटू करने जा रहे हैं किसके साथ, a माइनस b के साथ। तो हमारे पास आएगा b को b स्क्वायर के साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा b क्यूब, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, तो क्या आएगा माइनस, प्लस माइनस क्या होता है माइनस। अब इसी को हम लोग इसके साथ इंटू करने वाले हैं, इसके साथ इंटू करेंगे तो b, और यहाँ है a b, कितना आएगा a b स्क्वायर, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो क्या आएगा माइनस। उसके बाद इसको हम लोग इसके साथ इंटू करने वाले हैं a स्क्वायर b, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर b, और यहाँ प्लस और यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो प्लस माइनस इंटू का होगा तो माइनस। चलिए अब हम लोग a से इंटू करने वाले हैं, इसको इसके साथ इंटू करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या a b स्क्वायर। फिर इसको हम लोग इसके साथ इंटू करेंगे, यहाँ प्लस और प्लस है तो प्लस होगा a और a b से, तो हमारे पास आएगा a स्क्वायर b, इससे इंटू हो गया। अब हम लोग इसको इसके साथ इंटू करेंगे, यहाँ प्लस था और यहाँ भी प्लस था, तो यहाँ प्लस a और a स्क्वायर यानी कि a क्यूब, तो हमारे पास क्या बचा माइनस b क्यूब। यहाँ से यहाँ देखिए ये प्लस में है ये माइनस में, ये और ये कट जाएगा, a b स्क्वायर है यहाँ a b स्क्वायर है, यहाँ माइनस a स्क्वायर b, यहाँ प्लस a स्क्वायर b, ये और ये कट जाएगा, तो हमारे पास बचा क्या a क्यूब। तो हमारे पास a क्यूब माइनस b क्यूब आंसर आ गया। तो ये था हम लोग का क्वेश्चन नंबर 4। अगला क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 को।